आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सत्संग। और हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें। एक प्रेयर से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे ही हम हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं, अपने आप ही अपने खुद से, अपने होने से कनेक्शन जुड़ता है। तो उस कनेक्शन को महसूस करें। ये हाथ जोड़ना भी बहुत ही सुंदर है। आजकल तो रिवाज ख़त्म हो गया हाथ जोड़ने का, लेकिन अभिवादन यदि हाथ जोड़ के किया जाए तो उसमें आपकी ऊर्जा जो है एक वर्तुल में आ जाती है और उससे आपको कुछ अच्छा महसूस होता है। और ये दो हाथ जो है एक दूसरे से जब जुड़ते हैं, मतलब आप और मैं एक ही हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। एक मैसेज जा रहा है कि आप और मैं एक ही हैं। और हाथ जोड़ते ही हमारा हार्ट हार्ट से हमारे हाथ टच होते हैं जनरली, उस हृदय के क्षेत्र में। तो वो हार्ट भी हमारा खुलता है। तो आज से यदि आपको अच्छा लगे तो हाथ जोड़कर ही सबको प्रणाम किया करें, नमस्कार किया करें। तो हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें और खुद के साथ एक कनेक्शन महसूस करें। नॉर्मली हमारा कनेक्शन खुद से ही टूट गया है। ये सबसे बड़ी माइनस पॉइंट हम सबका हो गया। हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम लोग बहुत ज़्यादा बुद्धि में और दूसरों पे नज़र, इस वजह से हमारा खुद से कनेक्शन टूट गया है। तो जब हमारा कनेक्शन हमारे साथ भी जुड़ जाए और बाहर भी रहे और हमारे साथ भी रहे, तो एक बैलेंस लाइफ हम जी पाएंगे। उसमें दूसरे भी खुश और हम खुद भी खुश। अभी क्या हो रहा है, या हम खुश हैं तो दूसरे नाराज़ हैं, दूसरे खुश हैं तो हमारे लिए ही टाइम नहीं है। तो एक बैलेंस लाइफ तभी हम जी पाएंगे जब हम अपने ऊपर भी फोकस रखेंगे। और पहला फोकस तो हमारा हमारे ही साथ होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खुश है, सुखी है, आनंदित है, वही दूसरों को भी सुख दे पाएगा। और यदि कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, उसका ध्यान खुद पे ही नहीं है, अब ऐसा व्यक्ति चाह के भी दूसरों को सुख नहीं दे पाएगा। दुखी व्यक्ति दुख ही दे सकता है और सुखी व्यक्ति ही सुख दे सकता है। आनंदित व्यक्ति ही आनंद दे सकता है। तो जो हम हैं, जैसे हम हैं वैसा ही हम बांटते हैं। तो सबसे पहला काम हमें अपने को भरने का करना है कि क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं सुखी हूँ, क्या मैं आनंदित हूँ। और कल हम लोगों ने जो बात की थी कि हमारी जो खुशी है वो डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, किसी वजह से नहीं होनी चाहिए, किसी कारण से नहीं होनी चाहिए। वो जो कारण बाहर हैं, कोई धन की वजह से कभी दुखी होता है, सुखी होता है, कोई रिलेशनशिप की वजह से सुखी होता है, दुखी होता है, किसी को कुछ मिल जाता है, उसकी बात सुनी जा रही है या उसका कहना मानते हैं तो वो खुश होता है, नहीं मानते तो दुखी होता है। तो कारण यदि बाहर कहीं और है तो हम ये दुख और सुख के झूले में झूलते रहेंगे। कभी कोई बात मानेगा, कभी कोई बात नहीं मानेगा, क्योंकि दूसरे पे हमारा जोर नहीं है ना। दूसरा आके हमारी तारीफ कर गया, हम खुश हो गए। दूसरे ने हमारी निंदा कर दी, हम दुखी हो गए। तो डिपेंडेंसी है दूसरे के ऊपर। हमने हमारा रिमोट कंट्रोल पूरा दूसरे के हाथ पे सौंप दिया। अब एक मालिक है जो स्वामी। स्वामी शब्द आप हम सब ने सुना है। स्वामी, स्वामी क्यों लगाया जाता है? जो लोग एनलाइटेंड हो जाते हैं या जो काफ़ी अच्छी स्थिति में होते हैं, आत्मिक स्थिति में होते हैं, उनके साथ स्वामी शब्द जोड़ा जाता है। स्वामी का मतलब अब वो मालिक है, अब वो इंडिपेंडेंट हो गया। अब बाहर की किसी भी चीज़ से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वो प्रभावित होना उसने छोड़ दिया। अब वो अपने हृदय से चलता है, अपनी आत्मा की सुनता है और अपनी आत्मा में ही प्रतिष्ठित होकर उसी से ही चलता है। मतलब उसको खुशी चाहिए, सुख चाहिए, वो सब उसके भीतर ही है, उसे पता चल चुका है। और अपने होने का मज़ा लेता है। अपने साथ होने का, खुद के साथ होने का भी एक मज़ा है, वो उसने सीख लिया है।
तो हम सबको भी अपने होने का मज़ा, अपने साथ होने का मज़ा, अपने साथ प्रेम करने का मज़ा, सेल्फ लव, और सबसे ऊपर जीने का मज़ा। अपने साथ जब हम होते हैं ना, तो हम जीते हैं, पल पल जीते हैं। लेकिन जब हमारा फोकस कहीं और होता है तो हम पल पल सोचते हैं, जज करते हैं। तो हमें जीना है या सोचते रहना है या चिंता करते रहना है, या किसी की निंदा करते रहना है या किसी की प्रशंसा करते रहना है? तो जब तक हमारी मन बुद्धि में ही हम जिएंगे, ऐसा मन जो बाहर की तरफ भाग रहा है वो कष्ट देता है, और ऐसा मन जो शांत हो गया, अपनी आत्मा में विलीन होता जा रहा है, अपनी आत्मा के साथ उसने अपनी हारमोनी अपनी आत्मा के साथ खुद के साथ बना ली। हमारी हमारे मन ने हमसे ही दोस्ती कर ली, अब उसे बाहर कुछ नहीं चाहिए। अब मन को पता चल गया कि बाहर कुछ है ही नहीं सिवाय की दुख, परेशानी और चिंता के। मेडिटेशन क्लास चल रही है, उसको मुझे कल रीडिंग का फोन आया था वो। अंजलि म्यूट कर लें, म्यूट कर लें अंजलि। हाँ जी। तो जब ज्वाइन होते हैं तो तुरंत आपको पहला काम करना है, म्यूट करना है। ठीक है। नमस्कार दीदी जी। हाँ जी, नमस्कार कुसुम जी, बताएं, कोई प्रश्न है? नहीं जी नहीं, बस आप ही सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ओके, हाँ जी, तो म्यूट कर ले, सुने। हाँ जी। तो जब हमारा मन हमसे खुद से ही राजी हो जाता, उसे समझ आ जाए। हाँ, अभी तक हमें ये पता ही नहीं था कि हमारा असली धन हमारे ही अंदर है, हमारे ही साथ है, हमारे ही पास है। अभी हम क्या सोच रहे थे, बच्चे सेटल हो जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, बच्चों की शादी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, बस फिर मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर मैं आनंदित हो जाऊंगी। अभी भी हमने कोई दूसरे को कारण बनाया हुआ था कि उसकी वजह से ही मैं फंसी हुई हूँ, और वो जब उसका ये काम हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी। लेकिन असली आनंद कहाँ था? वो तो हमारे ही भीतर था। और जो व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं ना कि ये हो जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊंगी, तो वो पोस्टपोन कर रहा है। बच्चों की शादी नहीं हुई, अब शादी हो जाएगी तो अब उनके भी बच्चे हो जाएंगे। अब मेरी बहू प्रेग्नेंट है, अब मेरी बहू मायके गई हुई है, अब मेरी बहू जॉब करती है इसलिए मैं फंस गई हूँ। अब मेरे बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, अब ये बड़े हो जाएं, अब पोते की भी मैं शादी देख लूँ। तो ये जो हमारा मन का स्वभाव है ना, अब हमें उसको समझना होगा कि वो कहीं पे भी एंडिंग पॉइंट नहीं आने देगा कि हाँ अब हो गई सारी जिम्मेदारियां ख़त्म, अब हम अपने में रमते हैं। और वो वक्त कभी भी नहीं आता। आप 80 साल के हो जाओगे तो भी आपको लगेगा कि ये काम मैं कर सकती हूँ, ये अभी अधूरा रह गया, ये अभी बच्चों के साथ थे पहले, अब पोते पोतियों के साथ वही चीज़, सेम चीज़ आप बच्चों के साथ दोहराते हो। उनकी अब चिंता पकड़ ली, पहले बच्चों की चिंता थी, अब पोते पोतियों की ज़्यादा चिंता है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा। जबकि बहुत सारे मैंने देखे हैं जिन्होंने ये समझ लिया है कि अब हमारी ड्यूटी ख़त्म होगी, अब बच्चों की ज़िंदगी है, अब मुझे उनमें नहीं घुसना है। और वो अपनी यात्रा अलग, उन्होंने अपनी यात्रा, अपना मुख परमात्मा की तरफ मोड़ लिया। अब उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, प्रेम है, लेकिन अब फंसे नहीं हुए कहीं पे भी। तो ऐसा क्या हम सब कर पा रहे हैं? देखें सब अपने अंदर झांक कर। और यदि नहीं अभी तक किया तो बस आज से निर्णय ले लें कि अब जितनी भी ज़िंदगी आगे की बची है वो मुझे सेल्फ लव में बितानी है। और इसका मतलब ये बिल्कुल मत लें कि दूसरों से उपेक्षा करनी है, दूसरों के साथ हमने अब रूखा व्यवहार रखना है, ऐसा भी नहीं है। बल्कि उनसे और ज़्यादा प्रेमपूर्ण आप व्यवहार करें, लेकिन फंसे नहीं। जहाँ यस है तो वहाँ यस है, जहाँ नो है वहाँ नो है। जितना आप चाहते हो उतना, और बाकी सारा समय सेल्फ लव में या परमात्मा के साथ सत्संग करें, सुने, ध्यान करें, अपने लिए समय निकालें। जो भी हमारी क्रिएटिविटी है,
हमें जिस जो काम करके मज़ा आता है हम वो करें, है ना। ढूंढे, डायरी लिखने शुरू करें कि कैसी ज़िंदगी चाहते हैं हम, क्या नया क्या कर सकते हैं। वही पुराना रिपीट करते रहते हैं, वही पुराना वही पुराना। कुछ नया क्या किया जा सकता है। तो यदि हम बैठ के आराम से सोचेंगे ना, जब हम दूसरों से फ्री हो गए, मुक्त हो गए, अब हमने कोई ज़्यादा फंसे नहीं हुए, ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं ओढ़ी हुई, जिसका जो काम है वो खुद करे, हमसे जो सेवा बन पाएगी वो भी हम करेंगे, लेकिन जितना आराम से हम कर सकते हैं उतना, और बाकी का समय हमें अपने लिए निकालना है। तो जब हम कोई सेवा भी करते हैं, कोई ड्यूटी भी करते हैं, तो वो सेवा भाव से यदि होती है और मेरे भीतर की खुशी उसमें बढ़ती है, तो वो काम कितना सुंदर है। वही तो योग है। फिर कहते ना, योग का मतलब वही है कि कोई काम भी कर रहे हैं और आपकी खुशी बढ़ रही है, आनंदित हो रहे हो। आप जिस काम को करने से आनंदित हो रहे हो वो ही समझ लीजिए परम योग है, परमात्मा से योग है वो। और जिस काम को करके हमें परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तो वो तो उससे अच्छा तो हम ना करें, उससे अच्छा है हम ना करें। पहले अपने आप को बैठ के सोचे कि वो काम फिर हम कर ही क्यों रहे हैं। यदि कोई काम करने के बाद हमें या करते समय हमें दुख हो रही है, पीड़ा हो रही है, परेशानी आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम वो कर क्यों रहे हैं, क्या मजबूरी है। और यदि कोई सच में ही मजबूरी है तो क्या यही काम मैं खुशी खुशी नहीं कर सकती। जब कोई काम करना ही पड़ रहा है, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आपको कोई काम, कोई सेवा लेनी ही पड़ रही है और आपने अपनी खुशी से ली है वो, या किसी ने आपको सौंपा है उत्तरदायित्व और आपको लगता है ये ज़रूरी है और करना ही पड़ेगा, तो फिर क्यों ना हंस के करें, क्यों ना उसे प्रेम से करें, क्यों ना उसे स्वीकार भाव से करें, और करते समय फिर आनंदित हो जाए। ठीक है प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। तो हर पल आपका कितना सुंदर हो सकता है। तो स्वीकार भाव, सेल्फ लव और जीना, हमें सोचना नहीं है, जीना है। एक प्रयोग हम सब कर सकते हैं अभी इसी वक्त, कि हम चूक कैसे जाते हैं वो आपको उसका बोध हो जाएगा कि हम जीने में चूकते कैसे। जी तो रहे हैं हम सब, आप कहोगे हम तो जी तो रहे हैं, हम मर थोड़ी रहे हैं, लेकिन वो जीना जीना इसलिए नहीं होता कि उस जीने में हम चूक जाते हैं, उसका मज़ा नहीं ले पाते, प्रेजेंट मोमेंट का। हम सोचते रहते हैं, हम खाना खा रहे हैं और दिमाग चल रहा है पास्ट में, प्रेजेंट में, या किसी के बारे में सोच रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। अब खाना कब ख़त्म हो गया हमें पता भी नहीं चला, तो हम चूक गए। जो भोजन का स्वाद हम बहुत अच्छे से ले सकते थे, भगवान का धन्यवाद करते हुए और आनंदित होते हुए जो हम खा सकते थे, वो हमने नहीं किया, योग नहीं हुआ, भोग हो गया। भोग तो लिया लेकिन योग नहीं घटा। योग तब घटेगा जब आप पूरे हृदय से, पूरे जुड़कर खाओगे। अब आप जुड़े नहीं, आप जुड़े किससे, आधा अधूरा, टीवी भी ठीक से नहीं देखा, खाना भी ठीक से नहीं खाया, बातचीत भी ठीक से नहीं की, दिमाग कहीं का कहीं था, बटा हुआ आपका चित्त था, चारों तरफ बटे 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 आपने कर लिया, योग नहीं हुआ। जब जो काम कर रहे हैं उसी से एकता हो जाए, वो योग है हमारा, और हमारा मन प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, ये योग है। करने में ही मज़ा है। तो आपने पोस्टपोन नहीं किया, अपने आनंद को कहीं और नहीं भेज दिया। और मान लो किसी को, जैसे मैंने अभी बात की, पोते पोतियों में उलझना पड़ता है, फंसना पड़ता है, पर यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपने आनंद से बोले कि यस, ये मुझे इस बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं कर रही हूँ, मेरे को ये बोझ नहीं लग रही, ये
मुझे फंसना नहीं लग रहा, तो वही फंसना भोग, भोग जो है योग हो जाएगा। अब आपने उसको योग बना लिया, आप आनंदित होते हो, करके मज़ा आ रहा है, तो बस बात बन गई। फिर आपका वो फंसना नहीं है, फिर वो कोई, आपने अपनी लाइफ को ख़राब नहीं कर रहे। जब जैसे भी आप लाइफ जी रहे हो, यदि वो करने में आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, आप जी रहे हो, उन लम्हों को जी रहे हो, पूरी भरपूर पूरा जी रहे हो, ऐसा नहीं कि आधे अधूरे मन से कर रहे हैं, दिमाग कहीं और जा रहा है, अंदर हम किलस रहे हैं, अंदर शिकायतें उठ रही हैं, किसी को बोल नहीं पाए, नो नहीं कर पाए, तो इसलिए मजबूरी में कर रहे हैं। वो नहीं, वो आप फिर इसको फंसना कहते हैं। अब आपको समझ आया कि हमारी भीतर की स्थिति कैसी है, उससे भोग है या योग है। बाहर कर्म वही है, वही कर्म यदि हम आनंदित होकर कर रहे हैं तो योग हो गया, वही कर्म हम किलसते हुए कर रहे हैं, शिकायतों के साथ कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, तो भोग हो गया। कहते हैं ना भोगो, कोई भोग में क्यों कह रही हूँ, यानी कि उसमें हम, जिसको कहते हैं ना कोई बीमार होता है, कह रहे कर्म भोग रहा है, भोग रहा है ना, भोग रहा शब्द यूज़ करते हैं कि कुछ भोग रहा है, यानी कि कुछ दुख तकलीफ काट रहा है अपनी। तो यदि हम किलस रहे हैं तो अपने दुख को भोग रहे हैं, हम दुख को भोग रहे हैं अब। और यदि आनंदित है तो सुख को भोग रहे हैं, तो वो योग हो गया, वो भोगना नहीं हो गया, योग हो गया। आप आनंदित हो, परमात्मा से जुड़ा फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा मैं जी रही हूँ, पल पल जी रही हूँ, प्रभु जो करवा रहे हैं मेरे से मैं वो कर रही हूँ, मेरा कोई बंधन नहीं है, कहीं मैं फंसी हुई नहीं हूँ। राइट, यस। तो क्या आप अपने बारे में सोचते, कैसा फंसा महसूस करते या नहीं करते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ खड़े हो। आत्मा में खड़े हो तो आप वही काम आनंदित होके कर लोगे। अगर आप मन में खड़े हो, रिश्तों में खड़े हो, तेरे मेरे में उलझे हुए हो, कर्तव्य है, ये मेरा काम नहीं, ये उसका काम है, इन चीज़ों में फंसे हुए हो, तो आप किलसोगे, शिकायतें आएंगी और आप दुखी होगे। तो डिपेंड करता है कि हमारी स्थिति यदि आत्मिक नहीं है तो हमारा दुख शुरुआत वहीं से हो जाती है जहाँ हम मन से चलते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि आत्मा में स्थिति बने। यदि हम आत्मा में हैं, आत्मा में खड़े हैं, तो हमारी स्थिति इतनी सुंदर हो जाएगी कि कोई भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आ जाए जीवन में, आप आनंदित ही रहोगे। तो चलिए मैं आपको एक प्रयोग करा रही थी, तो वो कर लेते हैं। आँख खोलकर आप कुछ भी देखें, जो भी आप जहाँ भी हैं, कुछ भी आप देख रहे हो, चारों तरफ आप देखो, लेकिन आपके भीतर कोई विचार ना उठे। आप मौन होकर देखो, शून्यवत होकर देखो। ज़्यादातर क्या होता है, हमारी कमेंट्री चलती रहती है दिमाग में, और हम देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, और कुछ सोच भी रहे होते हैं। तो अभी आपने सुनना है, मेरी बात आप सुन रहे हो, और देखना भी है, और बिना कमेंट्स के, बिना दिमाग को चलाए, बिना कुछ बोले, आप सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे। ये प्रैक्टिस करनी है कि शब्द ना बने, लैंग्वेज यूज ना करें आप। करें सभी। आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा कि कोई शब्द नहीं बन रहे, आप देख रहे हो। जैसे छोटा बच्चा देखता है, वो कोई शब्द नहीं बना रहा, बस देख रहा है, उसे पता ही नहीं किसको क्या बोलते हैं, उसको लैंग्वेज आती ही नहीं, बस वैसे ही कुछ होके आप देखें। एकदम निर्दोष भाव से, शांत मन से, सहज देखना है।
तो यस, अब आप बताएं, आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? कि बिना बोले बिना सोचे देखना कैसा होता है, एकदम निर्दोष बालक की तरह। कितना सिंपल सहज है, सभी कर पा रहे होंगे। कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है। इट्स सो इजी। हाँ अश्विनी। कुछ भी आवाज नहीं उठता, कुछ भी अंदर से नहीं होता, और ऐसे ही मुझे दिन भर होता है। मुझे मैं अभी पहले मुझे अंदर का समझ में आता था कि अंदर उठ रहा है, ये निगेटिव, मैं किस बारे में कुछ सोच रही हूँ, वो सब। अभी वो नहीं उठता है कुछ भी, पूरा शांत। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। वो फर्क मुझे अभी समझ में आता है। हाँ। पहले मुझे कैसे उठता था ऊपर कि मैं क्या सोच रही हूँ इसके बारे में, अभी वो सोच निकलती नहीं, उसके पहले ही मैं उसको स्टॉप कर देती हूँ। राइट, वेरी नाइस, यस। तो आप देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सोच उठने से पहले ही मैं उसको चुप करा देती हूँ। ये ऐसा होता है। आपको पता चलेगा कि सोच उठ सकती थी और आपने वहीं पे उसको देखा और वो वहीं डिसॉल्व हो गई। ये हमारी जो चैटरिंग बॉक्स है, आप देखोगे सबके अंदर कुछ चैटरिंग चलती रहती है, बातचीत चल रही है अंदर कंटिन्यूअस। कोई है नहीं सामने, आप अपने ही मन में बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। तो उसको उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। कोई चैटरिंग नहीं उठनी चाहिए। जब कोई है ही नहीं सामने, हम किसके बारे में सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? उसका कोई काम ही नहीं है सोचने का या बोलने का। अंदर बोले ही चले जा रहे हैं, बोले ही चले जा रहे हैं। तो उसको स्टॉप करने का एक ही तरीका है, उसे बोलें स्टॉप, और चुप होके देखें। अभी करें सभी, एक बार मन ही मन बोलें स्टॉप। ये मैंने बहुत सालों साल ये करा है, काफ़ी लंबे समय तक किया, जब तक कि ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गई। जब भी ख्याल आ जाता था कि अरे ये चैटरिंग चल रही है, तो तुरंत मैं बोलती थी स्टॉप, तो वो वहीं रुक जाती थी। ऐसा करते करते एक दिन आया, चैटरिंग बिल्कुल बंद हो गई। तो आपका भी ये हो सकता है, आप करें। इट्स वेरी इजी। कि आपको मुश्किल है क्या? लेकिन ख्याल आना जरूरी है। बेहोशी तोड़नी पड़ेगी। बेहोशी में जीते जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब चैटर बॉक्स बन चुके हैं। और इसको ठीक करने का कोई उपाय ही नहीं है फिर तो। लेकिन अगर हम होशपूर्वक देख पाए कि हाँ चैटरिंग चल रही है, तो ही हम उसे स्टॉप बोल पाएंगे। या केवल देखने मात्र से ही वो चुप हो जाएगी पहले तो, फिर भी आप स्टॉप जोर से बोलें, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये चीज़ चली जाए कि इसको बोलना नहीं है, मुझे चैटरिंग नहीं करनी है, स्टॉप करना है। जब कुछ नहीं बोलने को, कुछ नहीं सोचने को, तो आप मौन में, शून्य में हैं, एकदम शून्यवत काम करते जा रहे हो, जो जरूरी काम कर रहे हो। नहीं तो मौन में बैठे हो तो चुप होके बैठे हो, लेटे हो तो मौन में लेटे हो, कुछ सुन रहे हो तो मौन में सुन रहे हो। कोई चैटरिंग नहीं चल रही भीतर, कुछ चल ही नहीं रहा, एकदम खाली शून्य। तो करके देखें। तो आपको बार बार बीच में स्टॉप बोलना है, ठीक है? तो ये छोटा सा टिप मैंने दिया। और अभी आप में से कोई कुछ शेयरिंग करना चाहे, पूछना चाहे, एनी क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं। सबको मेरा प्रणाम। हाँ जी बहन। अपने माइंड को चुप करने के लिए एक और भी टिप मैं अपना जो मैं करती हूँ वो वाला टिप मैं देना चाहूंगी कि जब भी हम चाहें कि हम निर्विचार रहें, तो बस एक ही क्वेश्चन पूछें। देखती हूँ जैसे हम क्लास में टीचर होती है ना, तो सारे बच्चों को कहती है चुप रहोगे, बिल्कुल किसी को कुछ बोलना नहीं है। तो टीचर जब होती है तो वो तो बच्चों को पता होता है कि हाँ टीचर यहाँ पे क्लास में है और हमने कुछ ही बोला तो हमें पनिशमेंट मिलेगी।
तो ऐसे ही अपने खुद ही टीचर की तरह से अपने आप को एक कमांड दे दें कि कमांड भी क्या दे दें, एक बस ये कैसे देखती हूँ मैं क्या विचार आते हैं मेरे अंदर क्या थॉट्स आते हैं। और जब जैसे ही मैं ये कमांड देती हूँ कि मेरे अंदर कौन से थॉट्स आते हैं, तो वही थॉट्स रुक जाते हैं। जैसे अटेंटिव रहती हूँ कि देखती हूँ क्या थॉट्स आते हैं। तो चलते फिरते काम करते हुए तो ये इतना इजी नहीं होता। तो जब बैठते हैं मेडिटेशन में तो लोग कहते हैं विचार पर चलते हैं। तो जैसे ही ध्यान आए तो कोई सांसों पे ध्यान लगाता है, कोई हार्ट बीट पे ध्यान लगाता है, कोई चारों तरफ की आवाजों को ध्यान लगाता है। मेरा अपना जो वे है साइलेंट होने का वो यही है। मैं यही कहती हूँ अपने आप से, देखती हूँ कौन सा विचार आता है, बस देखूंगी उसे। तो उससे क्या एक विचार आ भी जाता है, दो आ भी जाते हैं, तो विचार की चेन ही बनती चली जाती। जैसे हम कुछ का कुछ उसके उस शब्द से उस लाइन के कनेक्टेड होके कुछ अगला सेंटेंस सोचने लग गए। जैसे मान लो मैंने एक पेड़ देखा घर के पास, अब पेड़ से लेके याद आया यहाँ पे पेड़ कितने सुंदर है। जहां मैं पहले रहती थी वहां सुंदर नहीं थे, उसके उससे मतलब कनेक्टेड होके बहुत सारे विचार चले जाते हैं। वहां पे सुंदर तो थे लेकिन इतने मेंटेन भी नहीं किए हुए थे लोगों ने। तो अब क्या है कि ये चैटिंग जो माइंड है उसको हम टॉपिक पे टॉपिक एक दिए चले जा रहे होते, वो कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। तो इसलिए पहले ही थॉट आया, दूसरा आया, तो एकदम से अब देखती हूँ कौन सा थॉट आता है। तो अवेयरनेस के साथ अगर अलर्ट है तो फिर नहीं आता। और काम करते हुए चलते फिरते थॉट्स आते हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए कि हम काम पे ही पूरे फोकस हो जाएं, तो अपने ध्यान को उसी में लगा दें। खाना बना रहे हैं तो हम खाना ही बना रहे हैं और देखें कि मेरा शरीर है ये खाना बना रहा है। शरीर को करते हुए देखें, जैसे हम अपनी पेड़ को देखते हैं, अपने घर में किसी और को देखते हैं कि वो काम कर रहा है, तो ऐसे ही थर्ड पर्सन की तरह अपने शरीर को देखें कि ये काम कर रहा है। खाना खा रहे हैं तो शरीर में खाना खाया जा रहा है, तो उस क्रिया को करने की बजाय कर्ता न होके दृष्टा की तरह से देखें कि ये हो रहा है। मूवी देखते हैं, हम मूवी को देखते हैं, बस उसमें हम कर्ता नहीं होते, पार्टिसिपेट नहीं करते, हम स्क्रीन पे जाके कोई रोल नहीं प्ले करते, तो हम देखते हैं मूवी को। ऐसे ही अपने आप को हम करते हुए देखें, तो ऐसे भी हम अपने शून्यता में रह के सारे काम कर सकते हैं। ये मैंने वो टिप दिया है जो मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। बहुत सुंदर आपने बताया। ये जो विधि है, विधि ही है एक तरह से कि जब भी आप मौन में बैठें तो देखें कि बोलें अपने आप से ही कि देखती हूँ कौन से विचार आते हैं, और अलर्ट होके देखें कि मैं आज देखूंगी एक एक विचार को। तो आप जब अलर्ट होके बैठोगे तो एक विचार नहीं आता, और जैसी अलर्टनेस हटी, आप भूल गए कि मैं तो विचारों को देख रही थी, तो फिर कोई विचार आ जाएगा। फिर अलर्ट हो जाए कि देखती हूँ कौन सा विचार आया। तो ऐसे बार बार करने से आप बहुत सजग रह पाओगे और अच्छे से ध्यान में बिना विचार के आप बैठे रहोगे, और सजगता भी बनी रहेगी क्योंकि आप कुछ कर रहे हो। माइंड को आपने काम दे दिया कि देखना है विचार कौन सा चल रहा है, तो माइंड कुछ और नहीं करेगा, वही खड़ा होकर देखेगा। जब देखेगा तो खुद ही अलर्ट हो गया है, तो कुछ सोचेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छी विधि है। थैंक यू मंजू जी, आपने बहुत अच्छी बताई विधि, रिमाइंडर करा दिया आपने, एक बार फिर से रिमाइंड हो गया सबको। तो ये कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम कहते हैं ना चलते फिरते उठते बैठते भी विचार ना चलें, तो उसके लिए साइलेंट सिटिंग में बैठना बहुत ज़रूरी है। जब हम बिना कुछ किए ही विचारों से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो कुछ करते समय तो हमारा ध्यान और ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है। दिमाग खाने में भी है, बनाने में भी है, कितना नमक डालना है, कौन सी सब्जी काटनी है, वो दिमाग उधर भी लगा हुआ है। तो हम कहाँ अलर्टनेस रख पा रहे हैं? जब कुछ नहीं कर रहे थे तो ही नहीं रख पा रहे थे, तो जब कुछ कर रहे हैं तो और मुश्किल टास्क हो गया हमारे लिए। तो पहले हमें सिंपल टास्क करना है। जब कुछ भी नहीं कर रहे तब कैसी स्थिति है? तब हम पूरा ध्यान सिर्फ विचारों पे दे रहे हैं कि विचार नहीं चलें। ऐसा सोचना नहीं है, ये कहना है कि देखती हूँ कौन से विचार आ रहे हैं।
तो आपको जब आप लंबे समय तक, मान लो 1 घंटा रोज आप साइलेंट सिटिंग करें, और 1 घंटा लगातार नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके 2 बार करें। अब धीरे धीरे जब आप इसमें प्रांगत हो जाएंगे, आप 1 घंटा बैठे और एक विचार नहीं आया या 2 4 आए बस पूरे आधे घंटे में, 1 घंटे में, अब आप देखोगे कि काम करते समय भी विचार अब उतने नहीं आ रहे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी है ना, उसका लाभ उधर भी होगा। अब आप ज़्यादा सतर्क हो, अब आप ज़्यादा शांत होके काम कर पाओगे, क्योंकि आपने इधर प्रैक्टिस की है आधा आधा घंटा बैठ के। अब कुछ लोग उधर प्रैक्टिस नहीं करते हैं और डायरेक्ट चाहते हैं कि मन शांत हो जाए, विचार ना चले, तो नहीं हो पाता फिर। तो इसीलिए साइलेंट सिटिंग का बहुत महत्व है। वो कोई काम नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, बैठ ही तो रहे हैं, सतर्क होके बैठे हैं, या लेट जाओ शवासन में, लेट के भी आप कर सकते हो। शवासन में लेट के आप अपने विचारों को आता जाता देखिए, मैं देखती हूँ कौन से विचार आ रहे हैं। जागे हुए लेटे रहो शांत मन से। बस एक ही चीज़ हम साध रहे हैं कि मन शांत बना रहे जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था है, आप जिंदा हो, जागे हुए हो, पर मन बिल्कुल शांत है, मौन है, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ सोच नहीं रहा, भाग नहीं रहा इधर उधर। ये प्रैक्टिस चल रही है वहाँ पर। आपको ऐसा मत सोचिए कि ये क्या हो जाएगा, हम तो रेस्ट ही कर लिया हमने और क्या हुआ, ऐसा नहीं है। रेस्ट करना अलग बात है, वहाँ पे सजगता नहीं होती, वहाँ पे कोई भी विचार चल रहे होते हैं, कुछ भी हो रहा होता है। यहाँ आपने सजग होकर ध्यान करना है, ये लेटे रहना। अभी हमने 4 बजे इसीलिए शुरू किया था, बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग 4 बजे ज़रूर अटेंड करें। देखिए धीरे धीरे हम लोग भी आपको एक मौका दे रहे हैं कि कम से कम आधा घंटा योग निद्रा कराई जाती है, इसमें आपको यही करना है, होश में बस सुनते रहना है, चुपचाप मौन में। उससे आपकी धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप पूरा दिन सजगता से और शांत मन से काम कर पाएंगे। तो ये आपके लिए ही है, अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहें तो बहुत सुंदर। और वैसे भी वो टाइम इसीलिए चुना गया कि उसमें आप रिलैक्स करना चाहते हैं, है ना। दिन में हम लोग थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, तो वो रिलैक्सेशन भी हो गई और योग निद्रा भी हो गई और ध्यान भी हो गया। आपको सिर्फ ज्वाइन करना है और आराम से लेट जाना शवासन में। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि विचार ना चले उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। दूसरा एक चीज़ और, यदि विचार चल रहे हैं किसी के, तो कोई कारण हो सकता है, बहुत गहराई में देखा जाए। मान लो आपको चिंता पकड़ी हुई है किसी चीज़ की, तो उसी के बारे में आपके बार बार विचार आएंगे। अब कोई चिंता है, आप किसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, या कोई हर्ट हो गया है, आपको नुकसान हो गया है, या फियर आ गया है ऐसा हो ना जाए, तो ही विचार उस टॉपिक पे चलते हैं। कोई खास टॉपिक पे बार बार पूरा दिन उसी, क्या होगा, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर, सोचता रहता मन को एक टॉपिक मिल गया है सोचने के लिए, तो मन उसी टॉपिक पे बार बार सोचेगा। तो जब ऐसा हो तो क्या करना है कि परमात्मा के चरणों में सौंप दें अपनी सारी चिंताएं, कि नहीं, मैं नहीं जानती क्या सही क्या गलत। हाँ, कोई कुछ सच में ही अच्छा मन ने कोई सुझाव दिया हो, उस पर काम करें, उस पर एक्शन लें। लेकिन यदि ऐसे ही उल जलूल कुछ भी सोची जा रहा है, डर बैठा हुआ है मन में, और डर की वजह से कुछ कुछ आ रहा है, ऐसा हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, तो मन को कहें कि अभी हुआ कुछ नहीं है, और मेरा परमात्मा पे भरोसा है कि मेरा परमात्मा जो करवाएगा अच्छा ही होगा, जिसमें मेरी भलाई है वो हो जाएगा। और मुझे सरेंडर मोड पे रहना है, मुझे कुछ सोचना नहीं है, चिंता नहीं लेनी है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा परमात्मा मेरे साथ। चलिए, हम सब कर ही लेते हैं, कोई ना कोई टॉपिक सबके दिमाग में होता ही है, चिंता का विषय। उस सोचें क्या है आपके मन में, यदि कोई चिंता है इस वक्त, कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज़ है जो सुलझ नहीं रही और आप बार बार उसी बारे में सोचते हैं, कोई फियर है अंदर, डर है, तो उसको पहले देखें, स्वीकार करें कि हाँ है,
स्वीकार करें कि हाँ, डर है, चिंता है, अस्वीकार है। और अब आप उस चिंता को, उस डर को परमात्मा के चरणों पे सौंप दें और कह दें सच्चे हृदय से कि मुझे सब स्वीकार है। जो भी आप मेरे लिए फैसला लोगे, जो भी मेरे साथ होगा, प्रभु अब आप देख लेना, जो सही है बस वही हो जाए। आप ये ना बोलें कि ये होना चाहिए। हम परमात्मा को ऑर्डर ना दें, ना उससे मांगें। बस यही बोल दें कि मुझे भरोसा है, जो भी होगा सही होगा, जो होगा मेरे लिए सही होगा। जो अगर बच्चों की चिंता है कि जो उनके साथ होगा वो सही होगा, उनकी ग्रोथ के लिए वही जरूरी होगा, विश्वास रखें और फिर बेफिक्र हो जाएं। पूरी तरह बेफिक्र होना है। ऐसा नहीं कि आपने बोल भी दिया, सौंप भी दिया, फिर चिंता भी करी जा रहे हैं, तो कहाँ सौंपा? फिर बेफिक्र हुए ही नहीं। बेफिक्र हो जाएं, शांत हो जाएं, एकदम मज़े में आ जाएं, फिर से नाचने हंसने गाने लगे, भूल जाएं सब। और उस शांत अवस्था में कई बार सॉल्यूशन आ जाते हैं, कुछ नया नया थॉट आ जाता है, कुछ नए द्वार खुल जाते हैं, कुछ सुझाव ऐसे आ जाते हैं भीतर से, परमात्मा की तरफ से ही आ जाते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर काम करने लगती है और अचानक ही सब कुछ ठीक हो जाता है। और जहाँ आप चिंता करते जा रहे थे, सोचते जा रहे थे, दुखी होते जा रहे थे, वहाँ सब कुछ खराब गड़बड़ हो रहा था। तो हमें तुरंत क्या करना है? अलर्ट हो जाना है, अपनी सारी चिंताओं को परमात्मा के चरणों में सौंप कर बेफिक्र हो जाना है। ये शर्त है कि अब आप, मुझे खुश रहना है, हंसना है, नाचना है, बिंदास जीना है। सिचुएशन को एज इट इज़ खूंटी पे टांग दें कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी इसको छोड़ देते हैं। और शांत मन में आप अपने सारे काम करते रहें और अचानक सब देखेंगे सब ठीक हो गया, सब सॉल्यूशन निकल आए, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। तो ऐसा हम कर सकते हैं। आप सबने किया? अभी समर्पण किया, बेफिक्र हुए क्या? चेहरे पे मुस्कुराहट आई? एनी शेयरिंग? चलिए ठीक है, शेयरिंग नहीं करनी है तो मुझे करनी है। हाँ जी, करें। मेरे हेल्थ में थोड़ा इशू होने की वजह से हमेशा लगता था, लेकिन आज वो मैंने समर्पण कर दिया। आप ही देख लो, जो कुछ है ठीक है, जो होगा वो भी माना, एक्सेप्टेड, और ये है मुझे, ये भी एक्सेप्टेड। आप देख लो, मुझे इतना अंदर से सुकून मिलने लगा कि हाँ है वो, और मैं क्यों चिंता कर रही हूँ। यस, आपका दिन जीना है, यही यही सत्य है, और आगे की चिंता कर रही हूँ तो छोड़ दिया उसको। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर। देखिए, ऐसे हमने साक्षात देखी हैं ऐसे कई किस्से। कई पेशेंट ऐसे थे कि बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब तक दे दिया था और उन्होंने सोचा जब मरना तय ही है तो क्यों ना बिंदास जिया जाए, खुश रहा जाए। और जब वो खुश रहने लगे, वो भूल ही गए अपनी बीमारी को, मृत्यु को, सब भूल गए और एकदम बिंदास जीने लगे, तो उन्होंने पाया कि बीमारी ही ठीक हो गई। तो ये खुश रहना, धन्यवाद के भाव में रहना और परमात्मा पे भरोसा रखना, मेडिटेशन करना, सत्संग सुनना, ये सारी चीज़ें आपको हील करती हैं, आपको शांत रखती हैं, आपको रिलैक्स रखती हैं और कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं इससे। चलिए, तो ध्यान कर लेते हैं। सभी लोग तैयार हैं?
सब लोग रिलैक्स हो जाएं, आंख बंद कर लें और होपोनोपोनो की एक बार उसको बोल लेते हैं। ये रोज़ ही हमें बोलना चाहिए, जब भी आपको समय मिले होपोनोपोनो 5 मिनट 10 मिनट सभी करा करें। इससे हमारे कई कर्मों के हिसाब किताब बैलेंस होते हैं। हाथ जोड़ लें और सभी देवी देवताओं को याद करें, पूरे एग्जिस्टेंस में जो हमें देख रही हैं इस वक्त, अशरीरी आत्माएं कई हमें देख रही हैं इस वक्त। बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, बहुत सारे एनलाइटन मास्टर्स हुए हैं। सबकी प्रेजेंस को महसूस करें अपने आसपास, अपने पूर्वजों को भी महसूस करें, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन सबको भी महसूस करें। ये सभी जिनको हम नहीं देख पा रहे वो हमें देख पा रहे हैं। तो सबसे एक साथ माफ़ी मांगते हुए, अपने कर्मों की, अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए, सच्चे हृदय से एक बार बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझ आत्मा से बहुत भूले हुई होंगी और बहुत जन्म हुए, कहीं किसी भी जन्म में किसी ने मेरा दिल दुखाया हो, मैं उसको माफ़ करती हूँ। हर उस आत्मा को माफ़ करती हूँ जिसने कभी भी मेरा दिल दुखाया हो। और सबको ब्लेस करती हूँ, सबको आशीर्वाद देती हूँ। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। करें सभी अपने आपको, किसी ने भी दुख दिया हो, कष्ट दिया हो, जिसे आप माफ़ नहीं कर पा रहे, किसी जन्म या इस जन्म में, इस जन्म के तो याद होंगे आपको। देखें, किसी ने भी आपका दिल दुखाया हो, दुख दिया हो, दर्द दिया हो, माफ़ कर दें, सच्चे हृदय से माफ़ कर दें। और अब हम माफ़ जब हम कर देते हैं तो हम हकदार हो जाते हैं कि हमें भी माफ़ी मिल जाए। और जो लोग माफ़ नहीं कर पाते हैं उन्हें भी माफ़ी नहीं मिलती। फिर ये याद रखें, माफ़ कर देने वाले को, जो माफ़ कर देता है उसी को माफ़ी मिल जाती है। वो अधिकारी है अब कि उसे भी माफ़ कर दिया जाए। तो अब हम अपने पापों के लिए, कि किसी भी जन्म में मैंने किसी का दिल दुखाया हो, कुछ गलत किया हो, अज्ञान बालक समझ के मुझे क्षमा करें। विवेक नहीं था, बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी, गलतियां हुई हैं, बहुत से लोगों के दिल दुखाए हैं जाने अनजाने। उन सब के लिए माफ़ी मांगें। और इस जन्म में भी किसी का चेहरा याद आए, किसी का दिल दुखा हो आपसे, कोई आपसे नाराज़ है, तो माफ़ी मांग लें। करें। और मन ही मन बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू,
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. बोले मन ही मन सभी सच्चे हृदय से माफ़ी मांगनी है, एक एक आत्मा से माफ़ी मांगनी है। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. देखिए कैसा फील हो रहा है, कितना मन हल्का हो गया, जैसे कोई बोझ था हमारे अंदर, वो सब गिर गया, निर्भर हो गए हम सब। अब यदि शरीर में कहीं पीड़ा है, कहीं दर्द है, उस दर्द को महसूस करें, देखें कहाँ दर्द हो रही है, कितनी दर्द हो रही है, और उस दर्द को महसूस करते हुए बोलें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस शरीर के अंग को आई लव यू बोलना है और उस एनर्जी से माफ़ी मांगनी है। म्यूट कर ले सुमित्रा जी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, और उस शरीर के अंग को बोलो थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। म्यूट कर लें सुमित्रा जी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और देखें गोल्डन कलर की रेज आपकी उस दर्द के ऊपर पड़ रही है, परमात्मा आपको ब्लेस कर रहे हैं। और जितने भी देवी देवता और ऋषि मुनि जो भी आपको देख रहे थे इस वक्त, आपके एंसेस्टर्स और सभी आपके मित्रगण, जो भी आपको इस वक्त देख रहा है, आपको उन सब का आशीर्वाद मिल रहा है और आपकी पीड़ा समाप्त होती जा रही है। सबके हाथों से रेज निकल रही है और आपके ऊपर पड़ रही है और आप पूरी तरह हील हो रहे हो। पूरा दर्द आपका गायब हो गया है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो। महसूस करें, विटनेस करें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो और सबकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। सबके हाथों से किरणें निकल रही हैं और आपके शरीर में समाती जा रही हैं और आप पूरी तरह से स्वस्थ, रिलैक्स, और आपके सारे चक्रास वाइब्रेट हो रहे हैं, अच्छे से चमक रहे हैं। आप पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक तल पे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हो। और ये आशीर्वाद आपके बच्चों पे भी पड़ रहे हैं। देखें कि आपके सामने आपके बच्चे बैठे हैं, आपका पूरा परिवार बैठा है और उनके ऊपर भी सबके आशीर्वाद बरस रहे हैं। उनको भी हील होता हुआ देखें। सब सुखी हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, रोग मुक्त हो रहे हैं, शोक मुक्त हो रहे हैं, चिंता मुक्त हो रहे हैं। मन ही मन बोले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अपने शरीर की सभी बीमारियों को एक काले धुएं की तरह से निकलता हुआ और जाता हुआ महसूस करें। वो जा रही हैं और सूरज में जाके वो सारी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा भस्म हो रही है, जल के खाक हो गई है। अब आप पूरी तरह से फ्री हो गए हैं उस पीड़ा से, उस दर्द से। अब देखें, अपने हाथ लगा के देखें जहाँ कहीं दर्द थी, अब कैसा लग रहा है।
कोई तनाव था तो वो कैसा अभी आप फील कर रहे हो? मन शांत हुआ क्या? इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत देर बाद आए, इंस्टेंट रिजल्ट आते हैं। कुछ परसेंटेज किसी की कम ज़्यादा हो सकती है, पर सबको रिलैक्सेशन मिलती है, सबकी पीड़ा कम होती है या बिल्कुल चली जाती है। कोई शेयर करना चाहेगा? यस। हाँ, मेरा दर्द पूरा कम हो गया वाह, और अंदर बहुत अच्छा लग रहा है वेरी नाइस। और वाइब्रेशन इतने सिर के ऊपर है कि माथा पूरा सुनने हो गया है। यस, इसका मतलब काम करता है। तो जब हमें भरोसा आ जाता है कि हाँ ये काम करती हैं चीज़ें, हमारे सोचने मात्र से होने लगता है। हमने सिर्फ विजुलाइज किया और वो सच में हुआ, ऐसा नहीं है कि इमेजिनेशन में हुआ, सच में हुआ। दर्द कम हुई, शांति मिली, सुकून बढ़ा। तो रोज़ क्यों ना करें हम, रोज़ अपने पूरे फैमिली के ऊपर अपनी गोल्डन लाइट को गिरता हुआ महसूस करें, और उन्हें हम जो जो बोल बोल के नहीं समझा सकते, वो अपने आप होने लगेगा। आप बस उसे परमात्मा के रेजेस में देखें कि परमात्मा की किरणें उन पे पड़ रही हैं, और वो पहले से बेटर होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं, आनंदित होते जा रहे हैं, ध्यान साधना में आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा से जुड़ रहे हैं, उनका योग घट रहा है, नृत्य कर रहे हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। इस तरह की वाइब्रेशन दें उनको, विजुअलाइज करें सबको, अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो वो भी धीरे धीरे आप पाओगे। आप खुद के अंदर तो आपका हुआ ही, उनके अंदर भी आप परिवर्तन देखोगे बहुत जल्द। पर धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें, बस करके छोड़ दें। जैसे बीज डाल के छोड़ दिया जाता है, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे पौधा निकल आता है। ऐसे ही हमें बस ब्लेसिंग देते जाना है, और फल की कामना इच्छा ना रखते हुए बस यही विजुलाइज करते जाओ। सब आनंदित हैं, सब खुश हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं। तो देखिएगा धीरे 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 सारी वाइब्रेशन घर की बदल जाती है, और सब कुछ अच्छा होने लगता है, कल्याणकारी चीज़ें होने लगती हैं। यस, कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, तो अब हम साइलेंस 10-15 मिनट का मौन करेंगे। तो इसी शांति में, इसी आनंद में, इसी कल्याणकारी ऊर्जा को महसूस करते हुए, और अभी भी आप वही महसूस करें कि सभी संतों का आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है, हमारी पूरी फैमिली पे बरस रहा है, और इसी में बने रहें 10-15 मिनट। विजुअलाइज करते रहें, आनंद को महसूस करते रहें कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर परिवार में सब बहुत खुश हैं, सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, सभी स्वस्थ हैं, सबका कल्याण हो रहा है, सभी की आत्मा खुश है। ऐसे भाव करते हुए, और परमात्मा की ऊर्जा की बारिश हो रही है आपके पूरे घर में, परिवार में, और आपके ऊपर महसूस करें, और बने रहें इसी अवस्था में 10-15 मिनट। थैंक यू सो मच। शाम को 4 बजे मिलेंगे। थैंक यू।